बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पर y का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है dy/dx इसकी एक ही बार हो रहा है तो उसको ऑर्डर 1 है। और इसकी पावर देखें तो इसकी मतलब कितनी पावर है तो ओनली 1 है, नहीं लिखी है तो इसकी डिग्री भी 1 है। इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जहाँ पर भी x है उसके साथ प्लस में y है। x प्लस y हर जगह नज़र आ रहा है। हर जगह अगर नज़र आ रहा हो तो आप दो वेरिएबल लेके ना चलें बल्कि इसको एक ही वेरिएबल मान लें। ऐसे जितने भी केस कहीं पर भी मिल जाए तो इसलिए शुरुआत में ही हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्यूशन में लिख लेंगे। उसके बाद आप अगली स्टेप में लिखेंगे लेट x प्लस वाई, ये होगा v मान लें। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो अब y का जो रोल है वो v अदा करेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था वो x ही रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पर dy/dx की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, तो इसलिए इसको हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उससे पहले जो गिवन इक्वेशन होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इसको। फिर अगली हमारी ये सेकंड स्टेप होगी, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। सॉल्यूशन यहीं से शुरुआत हो जाएगी। और जब हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको जो हमने माना है x के रिस्पेक्ट में। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx हो जाएगा और इस v का x के रिस्पेक्ट में dv/dx हो जाएगा। हमें जो ज़रूरत है वो dy/dx की है, तो इस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी dv/dx - 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। यानी जहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 जो हमने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा x प्लस वाई, वहाँ पर हम v पुट करेंगे और कर रहे हैं। और जहाँ पर भी x प्लस वाई है वहाँ पर v पुट कर रहे हैं, पीछे देख लीजिएगा आप। और यहाँ पर dy/dx है, वहाँ पर इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी dv/dx - 1। और राइट हैंड साइड में भी x प्लस वाई की जगह पर v रखना है, आप प्लस a अपान v प्लस का v। तो जहाँ पर भी हमको ये नज़र आया x प्लस वाई वहाँ पर हमने v रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हमारी ये कोशिश है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और जो डिपेंडेंट वेरिएबल v है उसको सेपरेट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये वाला हमारा पास एक फैक्टर बचेगा dv/dx - 1। और ये राइट हैंड साइड में पहले जो लिखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लें। न्यूमरेटर में इन दोनों ब्रैकेट्स का v का इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा v² - v इंटू v और प्लस का v और माइनस प्लस का इंटू माइनस का ab। जैसे ही इनका भी इंटू करेंगे तो आ जाएगा v² और माइनस का av और प्लस का vv और माइनस का ab। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है dv/dx - 1। इस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने पर हमको मिलेगा dv/dx = v²। इन दोनों टर्म्स में हम v को कॉमन ले सकते हैं। पहले हम इस टर्म को लिख लें, a वाले को ab और माइनस v और माइनस ab अपान ऐसे v² - ab और प्लस vv - ab। और 1 को ट्रांसपोज किया प्लस का 1 हो जाएगा और 1 अपान इसमें हम फ़िलहाल अभी 1 दिखा रहे थे ऐसे। अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है।
इन दोनों में से कॉमन लेने को बोला था, v कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, ये v हो गया माइनस ए बी। और इसी तरीके से इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, हाँ इसमें से हमने v कॉमन लिया, माइनस बाहर भी ले लिया है तो a माइनस बी हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गई, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और v भी हमने राइट हैंड साइड में ले लिया है, कॉमन बाहर लिख लिया। मीन्स इसे 1 को 1/1 करके इनका एलसीएम ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में डी ओवर डी एक्स जैसे चल रहा है वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर, अपान में वी स्क्वायर माइनस ए माइनस वी इंटू वी माइनस ए बी, और इसका इंटू 1 का इसमें इंटू कर देंगे, आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी टू वी माइनस ए बी, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू वी माइनस ए बी। अब इस ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करेंगे, हटा देंगे इसको, तो देख रहे हैं ये टर्म तो माइनस का है ए माइनस बी वी, और ये प्लस का है ए माइनस बी वी, यानी टर्म तो सेम है, लाइक टर्म है, लेकिन ये है प्लस का और ये माइनस का, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी टर्म ट्वाइस हो रहे हैं, 2 टाइम्स हो रहे हैं, यानी 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पर वी स्क्वायर, और 2 टाइम्स ही हो रहा है माइनस का ए बी, यानी माइनस के 2 टाइम्स ए बी हो रहा है। अपान में है एज इट उसको लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी वी माइनस ए बी। लेफ्ट हैंड साइड में ये डी बी ओवर डी एक्स के इक्वल चल रहा है। पूरी कोशिश हम लोगों की ये रहेगी कि वेरिएबल को सेपरेट करें, और ऐसा मौका आ चुका है कि हम सेपरेट करके आसानी से लिख सकते हैं। जिधर डी वी है उस तरफ वी वाले टर्म्स को फैक्टर को पहुंचा देंगे, और एक्स का कोई फैक्टर है नहीं यहाँ पर, तो डी एक्स को हम राइट हैंड साइड में सिंगल रख सकते हैं। ये है कि हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेके ही छोड़ सकते हैं। और चलिए एक एक फैक्टर को हम ले जाते हैं, पहले इसको हम ले जाते लेफ़्ट में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी वी माइनस ए बी और डी वी, और डी एक्स को हम राइट में ले जाएंगे, और साथ में यहाँ पर 2 को हमने कॉमन ले लिया तो उधर बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, और डी एक्स को राइट में पहुँचा दिया था। अब जैसे कि पहले बोला था कि इधर डी वी उधर हम वी वाले फैक्टर को ले जाएंगे, तो इसको भी हम लेफ़्ट में ले जाएंगे। आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू वी माइनस ए बी, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऐसा किया था। बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपान में आ गया था ये, और न्यूमरेटर में ये था डी बी, और 2 बचा इधर, और डी एक्स। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग अगले स्टेप में, अगले पेज पर। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने। बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी वी माइनस ए बी अपान बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये न्यूमरेटर में डी वी, और राइट हैंड साइड में था 2 डी एक्स। अब न्यूमरेटर, चूँकि इसका इंटीग्रेशन करना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, 2 डिग्री की हैं, तो डिवाइड करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसको हम रफ में इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, जिसको हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये काम रफ का है, रफ में कीजिएगा। वी स्क्वायर माइनस ए बी, और किससे को डिवाइड करना है, इस न्यूमरेटर को वी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू वी माइनस ए बी। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 से इंटू करेंगे, तो 1 से जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी को इस ए बी के नीचे ही लिखेंगे, और जब माइनस करेंगे तो साइन इस नीचे वाले को चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस कहते हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का वो माइनस का कैंसिल, बचा हमारे पास ये माइनस का ए माइनस बी वी, ये बचा हुआ है। अब इसको इसके कुल तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये पावर 2 है, ये 1 है, बस डिवाइड हो गया, एक ही बार डिवाइड होना था। अब ये हो गया
क्वोशेंट ये रिमाइंडर और ये डिवाइज़र था, तो इसको लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू को लिखा जा सकता है इस तरीके से, यानी क्वोशेंट 1 जो आया था उसको यहाँ लिखेंगे, प्लस करते हुए रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर ये a माइनस वी इंटू वी, और डिवाइज़र जो था उसको यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर माइनस ए वी, ये तरीका होता है लिखने का, और dv, और राइट हैंड साइड में चल रहा था 2dx, वो हमने एज इट लिख दिया विदाउट एनी चेंज। अब इनका हमें इंटीग्रेशन करना होगा टर्म बाई टर्म, 2 टर्म यहाँ पर, और इस माइनस को चाहे यहाँ पर लिया या इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये b प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा। तो जब 1 का इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा v के रिस्पेक्ट में, और इस माइनस को अगर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b माइनस a, जो इंटीग्रेशन के साइन से हमने बाहर ले लिया, और हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है b अपान में b स्क्वायर माइनस ए बी डी वी, और राइट हैंड साइड में 2 इंटू में है बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर सिर्फ 1 का इंटू मान सकते थे तो 1 बचेगा, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। इस v का हम करेंगे इंटीग्रेशन 1 के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर b माइनस a, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, तो अगर हम मान लें इसको b स्क्वायर माइनस ए बी को t मान लें थोड़ी देर के लिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, b स्क्वायर का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2v, और v का dv, कांस्टेंट का 0, t का dt, तो हमारे पास v dv तो है ऊपर, v dv है ये, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो v dv इक्वल टू यानी 1/2 dt लिख देंगे इस v dv की जगह पर, तो v dv की जगह पर हम लोग 1/2 dt लग देंगे यहाँ पर 1/2 dt, और ये पूरे को हमने t मान लिया था, और राइट हैंड साइड में 2 और 1 का इंटीग्रेशन, तो x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें यहाँ पर, आर्बिट्री कांस्टेंट v प्लस का यहाँ पर ये b माइनस a है कांस्टेंट, उसके बाद 1/2 इंटू में कांस्टेंट इसे बाहर ले लेंगे, और सिर्फ यहाँ पर बचा 1 अपान में 30 dt, इसको हमको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, राइट हैंड साइड में सॉल्व हो चुका है, 2x प्लस का c है, 1 अपान t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log t होता है, तो v प्लस b माइनस a अपान में ये 2 यहाँ पर लिख दिया इसके नीचे, और ये log t हो गया, 2x प्लस का c, और यहाँ पर t की वैल्यू अपनी तरफ से मानी हुई है, इसकी वैल्यू को वापस करना होगा, तो ये है v इजिकल लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस का था जो भी टर्म है b माइनस a अपान 2 log t की वैल्यू जो हमने मानी थी पीछे आप देख लीजिएगा, जो भी मानी थी वो यहाँ पर रख देंगे, b स्क्वायर माइनस ए बी, और उसके बाद अगला जो टर्म था राइट हैंड साइड में है 2x प्लस का c है, 2x प्लस c। अब यहाँ पर b अपनी तरफ से माना हुआ है, इस वैल्यू को पहले वापस कर देते हैं, v हमारी शुरुआत में जो माना था x प्लस वाई, b की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस वाई, तो प्लस b माइनस a अपान 2 लॉग, जहाँ पर भी हमें v मिलेगा वहाँ पर इसकी वैल्यू वापस करना है, x प्लस वाई, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का a भी राइट हैंड साइड में 2x प्लस c है। अब हम चाहें तो यहीं पे छोड़ दें या थोड़ा बहुत सॉल्व करके भी इसको छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, तो 2x को हम राइट से लेफ़्ट में ले आएंगे, इस y को पहले लिख दें, फिर प्लस का x लिख दें, और 2x जो आया है माइनस का हो जाएगा 2x, प्लस का इसको लिख दें b माइनस a अपान 2 लॉग ऑफ x प्लस वाई होल अब स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू c बचा यहाँ पर। अब इन दोनों का डिफरेंस माइनस x बचेगा, यानी y माइनस x बचेगा ओनली, प्लस का b माइनस a अपान 2 लॉग ऑफ x प्लस वाई का होल अब स्क्वायर। अब जहाँ चाहे आप छोड़ सकते हैं, इसमें कंप्लीट इसका सोल्यूशन
हो चुका है। ये आप इसको इस तरीके से भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हम x माइनस वाई को जब उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर भी जो इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इसको लिख लिया हमने log ऑफ x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो x उधर जाके प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, c पहले से मौजूद है, ये ऐसे लिख दिया। और इस 2 का भी अगर उधर इंटू कर देंगे तो b माइनस ए हो जाएगा log x प्लस वाई, कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, आपका ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये 2 का इंटू करेंगे तो पूरे इसमें इंटू हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस वाई, और यहाँ पर ये 2c हो जाएगा। हालांकि 2 भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, तो 2c को एक नया कांस्टेंट यानी हम c डैश कह सकते हैं, तो इसे c1 कह सकते हैं, c डैश कह सकते हैं, k कह दें। तो log को अब इससे ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, हो चुका है, पहले भी हो चुका था। तो 2 टाइम्स इस फार्म में भी आंसर लिखा हो सकता है, इसलिए हमने इसको चेंज किया। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपने अपनी तरफ से मानी हुई वैल्यू वापस कर दी, वहाँ पर आपका रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन करने के बाद डेरिवेटिव बचा नहीं, तो आपने इंटीग्रेशन यानी कर दिया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।